हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ था उसका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर, जो कि बहुत सारे छात्र आज की डेट में एग्ज़ाम देने गए थे। आज का जो पेपर हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का हुआ है, जो कि सभी ट्रेडों का एक समान पेपर होता है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आईटीआई एग्जाम देने जो छात्र गए थे आज के डेट में, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को ही मैं आपको सॉल्व कराऊँ। और इसमें कुछ सवाल भी दिए गए थे लेकिन उनको सवाल याद नहीं था, इसलिए मैंने सवाल यहाँ पर कवर नहीं किया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि इनमें से अधातु कौन सी है, जैसे कि ऑप्शन दिया गया था पारा, ग्रेफाइट, पीतल और लोहा। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन। ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, अधातु होता है। बाकी आपका जो पारा होता है, पीतल होता है और जो लोहा होता है ये धातु के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उन्होंने बताया अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, जैसे कि पीतल धातु या ब्रोंज धातु या जिंक धातु या लोह धातु। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है लौह धातु। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा जो छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे। छात्र बता रहे थे सर बिल्कुल यहाँ पर बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की डेट में, तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है, लौह धातु या अलोह धातु या कुचालक धातु या सुचालक धातु। तो साथियों इसमें अलोह जो होता है इसमें क्या लोहा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न लिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, जैसे कि गलनीयता या तन्यता या सक्षारता या संरचना। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि तन्यता डिसेंटी जो आपका यहाँ पर दिया गया डेंसिटी, ये आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, जैसे कि कोबाल्ट का या वेनेडियम का या टंगस्टन का या सिलिकॉन का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है। पीतल की दोस्तों बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पीतल में क्या होता है, तांबा होता है और जस्ता होता है, यही दो धातुएं का इसमें उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा दिया गया ऑप्शन में ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और सीसा और तांबा और टिन, लेकिन आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। मतलब कि वेल्डिंग तो सभी का किया जाता है लेकिन सभी का नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख रूप से पूछा गया उस ढलवा लोहा का आपको नाम बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है धूसर ढलवा लोहा या सफ़ेद ढलवा लोहा या पटवा ढलवा लोहा या गठदार ढलवा लोहा। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है सफ़ेद ढलवा लोहा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है, कोल का या माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस का या स्टील रिवर बैटरी का या एलॉय मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको कपोला के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था अगले क्वेश्चन में कि मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, धूसर ढलवा लोहा का या सफ़ेद ढलवा लोहा का या पटवा ढलवा लोहा का या लोहा का। तो साथियों इसमें प्रयोग जो किया जाता है धूसर ढलवा लोहा का किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि
धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपत तथा बल हटाने पर वापस आ जाता है, जैसे कि आघातवर्धनता या दृढ़ता या प्रत्यास्था या सुघण्यता। तो साथियों उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है प्रत्यास्था। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया, मिला लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है, जैसे कि प्रत्यास्था या सुघण्यता या त्यानता या भंगुरता। तो साथियों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुघण्यता, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम या चांदी या माइका। तो साथियों ध्यान रखिएगा, कुचालक की बात करें तो आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं, जो माइका होता है वो कुचालक होता है, बाकी आपका जो चालक होता है वो आपका तांबा, एल्युमिनियम और चांदी होता है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। साथियों एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ध्यान रखिए क्या होता है, बॉक्साइट होता है। अब इसमें आपको देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि हेमेटाइट, मेलेटाइट और यहाँ पर आपको लिमोटाइट। देखिए सब में यहाँ पर क्या लगा है, ईट सभी में लगा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, लेकिन आप यदि इसको पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, घनत्व या आयतन या द्रव्यमान या अवशिष्ट गुणवत्ता। तो साथियों इसको हम बोलते हैं क्या, द्रव्यमान, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। सभी लोग मिला लीजिएगा, क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जिस धातु में परिणाम या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। जिस धातु में परिणाम या साइज होता है उसे क्या बोला जाता है, गति बोला जाता है या वेग बोला जाता है या सदिश राशि बोला जाता है या अदिश राशि बोला जाता है। तो साथियों उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोला जाता है, अदिश राशि। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि गति की इकाई क्या है। सभी को मालूम होगा दोस्तों, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसको मालूम नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है और जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है, कार्य या ऊर्जा या दक्षता या त्वरण। तो साथियों देखिए इसका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, इफिशियंसी। क्या होता है, इफिशियंसी होता है, दक्षता होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें पूछा गया कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट्स होते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में यही कहकर कन्फ्यूजन कर दिया है। तो देखिए इसमें 746 होता है, कितना होता है, 746 होता है। इसमें जो हमारा मैच कर है ऑप्शन नंबर सी मैच कर है, तो हम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें पूछा गया कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जूल, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया कि पानी का अवशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन यही था, तो ये आपका 4 होता है, मिला लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी और इस तरह की डेली यदि आप पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन छात्र बताते हैं वैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया था।